पेमेंट बैंक के फायदे और नुकसान क्या क्या है। एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट किसको खोलना चाहिए, किसको नहीं खोलना चाहिए। एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलने से आपको क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। मैं पिछले 3 से 4 साल से लगभग एयरटेल पेमेंट बैंक का उपयोग कर रहा हूं और ऐसे में मैंने 3 से 4 सालों में एयरटेल पेमेंट बैंक में क्या क्या बदलाव देखे और क्या क्या फायदे देखा, क्या क्या नुकसान देखा, चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक एयरटेल भारती का ही एक बैंकिंग प्रोडक्ट है जिसकी स्थापना 2017 में की गई थी और जो पेमेंट बैंक है वो खास तौर से दूर दराज के छोटे छोटे किसान, मजदूर और उद्यमी वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया था। मतलब इसका मेन फोकस उन करोड़ों छोटे छोटे मजदूर और डेली कामगार जो रोजाना काम करते हैं वो इनके मुख्य फोकस में थे कि भाई ऐसे लोगों के लिए बैंकिंग सुविधा प्रदान करनी है, वो भी कितने में, पैन कार्ड और आधार कार्ड से। हैंड टू हैंड 5 मिनट में अकाउंट खुल जाता है और आपका डेबिट कार्ड मिल जाएगा और आपकी यूपीआई लेनदेन की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। लेकिन कहानी कहाँ बिगड़ती है, जो भी इसके एयरटेल पेमेंट बैंक के जो फायदे हैं और नुकसान है वो कहाँ बिगड़ते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपका जो अकाउंट है वो 5 मिनट में ओपन हो जाएगा। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड लग जाएगा और लगभग आपको 1 लाख रुपए की लिमिट जो पेमेंट बैंक की होती है वो आपको इंस्टेंट 5 मिनट के अंदर मिल जाएगी। लगभग 10वें मिनट के अंदर आप अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई पेमेंट का आनंद ले सकते हैं। आप एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का भी आनंद ले सकते हैं और जितना भी सरकारी योजनाओं में पैसा आता है उसका पैसा आप एयरटेल पेमेंट बैंक में ले सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक के जो अकाउंट नंबर होते हैं वो भी काफ़ी आसान है, आईएफएससी कोड है वो भी बड़ी आसानी से दिख जाते हैं, आप साइड में देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक से यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक बारी में आप लगभग पैन कार्ड लगा करके आप 10 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं और एयरटेल पेमेंट बैंक से बिना पैन कार्ड के लगभग आप 2.5 लाख रुपए तक लेन देन कर सकते हैं ऑनलाइन और 50,000 रुपए तक कैश जमा करने की लिमिट होती है। और बाकी दोस्तों ये रहे कुछ फायदे। और एयरटेल पेमेंट बैंक का सबसे बड़ा फायदा क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो आपको तो आप नजदीकतम एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर में जाइएगा और सीएसपी पॉइंट में जाइएगा, वो आपकी समस्या को हल कर देगा क्योंकि फिजिकल मौजूद होते हैं बहुत सारे और ऑल इंडिया के अंदर ये लोग मौजूद हैं। अब बात करें दोस्तों सबसे बड़े इनके नुकसान की, तो दोस्तों सबसे पहला बड़ा नुकसान आपका अकाउंट खोलते ही हो जाता है। वो आपसे देखो ऑनलाइन अकाउंट खोलोगे तो 100 रुपये आपको हैंड टू हैंड ले लेगा बैंक वाला कि आप हमें एएफसी चार्ज देना पड़ेगा आपको, है ना, तो आप 100 रुपये दे दोगे वहाँ पे। और ऑफलाइन खोल लिया आपने तो बोलेगा भाई इसमें 500 रुपये रखने पड़ेंगे, 200 रुपये रखने पड़ेंगे, ऐसा बोल के आपके अकाउंट में पैसा डलवा लेगा और 3-4 दिन से रखने के बाद में उसको चार्ज मिल जाता है। और अकाउंट खोलने का लोकल बंदा चार्ज 50 से 100 रुपये और ले लेता है। तो ऐसे करके आपके जेब पर लगभग 150, 200, 300 रुपये खर्चा पड़ जाएगा पहले दिन ही। उसके बाद में असली कहानी अब शुरू होती है। अगर आपने उनका वर्चुअल डेबिट कार्ड एक्टिवेट भी करवा लिया तो दोस्तों आपको सालाना 50 रुपये का चार्ज देना होगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड का चार्ज कौन लेता है भाई। और आपने यूपीआई लेन देन कर ली तो यूपीआई लेन देन में भी क्या दिक्कत है, आप एक लिमिट के बाद में पैसा नहीं भेज सकते हैं। पेमेंट बैंक है, बड़ी दिक्कत आती है। और मान के चलिए आपने 7.5 से 8 लाख रुपए की लेन देन जो भी है आपने लगभग 1 महीने के अंदर कर दी तो पूरे साल के लिए आपका पेमेंट बैंक है वो ब्लॉक हो जाएगा। अगले साल ही ओपन होगा नया फाइनेंशियल ईयर में। और एयरटेल पेमेंट बैंक की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है उसका एएमसी चार्ज, एसएमएस चार्ज, डेबिट कार्ड चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, समझ गए। और जितने भी चार्ज, जो सबसे पहला है एसएमएस चार्ज। अगर मान के चलिए आप रोजाना पेमेंट लेन देन करते हैं तो भाई एसएमएस तो आएंगे और आपको एसएमएस की जरूरत भी ज़्यादा पड़ेगी। बिना एसएमएस के कैसे मालूम पड़ेगा पैसा भाई कहाँ आया, कहाँ गया है। तो ऐसे में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक क्या कर रहा है, 35 पैसा हर एसएमएस से काटेगा। 10 एसएमएस फ्री हैं, उन 10 एसएमएस के बाद में 35 पैसा हर एसएमएस का। अगर 1 महीने में आप मान के चलिए आपका सिंगल बैंक अकाउंट है और आपने हर 1 महीने में लगभग 100 एसएमएस भी कर दिए तो 40 रुपये तो ऐसे कट जाएंगे। और जो एयरटेल पेमेंट बैंक का एसएमएस कैप है कि हाईएस्ट हम 70 रुपये ही काटेंगे भाई साहब, वो ऐसा कहते हैं कि मतलब महीने के अंदर लगभग 200-250 ट्रांजेक्शन आपको करने को मिलेंगे और 70 रुपये हाईएस्ट ये लोग काट सकते हैं। लेकिन कई मामलों में मैंने देखा है कि 80-90 रुपये सिर्फ एसएमएस चार्ज का काटते हैं। वो हर महीने कटेगा, हर 3 महीने में आपको एसएमएस चार्ज देना होगा। और अकाउंट मेंटेनेंस फीस वो होता है लगभग दोस्तों कि 100-200 रुपये, वो आपको हर अकाउंट में रखना होता है 500-1000 रुपये के आसपास, वो हर 3 महीने में काटेंगे। और मिनिमम बैलेंस तो अभी फिलहाल में 0 बैलेंस बोल रहे हैं, लेकिन मिनिमम बैलेंस का भी ये लोग फीस काटते हैं।
और जो अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है, अगर आपने फिजिकल मंगवा लिया है 350 रुपये उसका काटेंगे, और वर्चुअल ले लिया है 50 रुपये उसका काटेंगे, हर साल का आपको काटना। और मांगे से दोस्तों, अगर आप नगद जमा करने का पैसा कौन काटता है भाई? हर बैंक वाले क्या करते हैं भाई, नगद आने दो हम पैसा ले लेंगे। एयरटेल वाले क्या कहते हैं कि नगद हमें ही जमा करा दो और हमसे ही पैसा कटवा लो। 25,000 रुपये तक का 1%, 25,000 रुपये तक पैसा फ्री है। अगर आप 50,000 रुपये तक कैश जमा करा रहे हो तो उसमें शायद तक 1% या 2% के आसपास चार्ज ले रहे हैं। मतलब 50,000 रुपये के ऊपर लगभग 500-700 रुपये आपको बस ऐसे देने पड़ जाएंगे। मतलब कुछ भी है, इतने नखरे तो भाई साहब ICI, HDFC, एक्सिस बैंक जैसे जो प्राइवेट सेक्टर के तगड़े बैंक हैं वो भी नहीं मारते हैं जितना ये हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक मार रहा है। पेमेंट बैंक होने के बावजूद लोगों से इतना चार्ज वसूल रहा है। अभी नए लेटेस्ट चार्ज के अंदर आप जाकर देख सकते हो दोस्तों, आई बटन में वीडियो दी गई है, और उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। और इनके कस्टमर ज़्यादातर ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको अकाउंट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, और दूसरी जो पेमेंट सुविधा होती है उनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने के कारण अपने अकाउंट से हर महीने के अंदर लगभग 100 से 200 रुपये तो ऐसे कट जाएंगे इनके। और इसी चक्कर में दोस्तों मेरा तो एक पर्सनल यही मानना है कि भाई साहब एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं। इस मामले में मेरा एक ही मत है, अगर आपको देखो दोस्तों आज के टाइम पे तो एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ना ही खुलवाओ। क्यों नहीं खुलवाना चाहिए कि इसी की तुलना में जियो पेमेंट बैंक एक अच्छा, बेस्ट और बढ़िया स्मूथ बैंक अकाउंट का एक्सपीरियंस दे रहा है। एकदम फ्री है, कोई समस्या नहीं है। बस आपको फिजिकल डेबिट कार्ड लेने के लिए 350 रुपये देने होते हैं। बाकी अभी तक मेरे से कोई चार्ज इन्होंने काटा नहीं है, पिछले 1 साल से मैं इसका यूज कर रहा हूँ। और इसके अलावा दोस्तों आपको देखो ऐसा लग रहा है कि दोनों बैंक की तरफ नहीं जाना है, तो आजकल तो आधार कार्ड, पैन कार्ड से हर एक बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, SBI सिर्फ 10-15 मिनट में अकाउंट ओपन कर देते हैं। जाइए और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड उठाइए, अपने नज़दीकतम बैंक में जाइए और फटाफट अकाउंट ओपन कर दीजिए। कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको हाथों हाथ चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड मिल जाएगा फिजिकल, और आपको बैंक सपोर्ट तो ऐसे मिलना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको दोस्तों जो ये जानकारी अच्छी लगी होगी और एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी कि ये सही है या गलत है। बाकी ये आपके पर्सनल सोच विचार के ऊपर निर्भर करता है। मैं हूँ धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेक्नेट।